केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने 30 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आगामी जनगणना में अब जाति आधारित आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की और कहा कि ये निर्णय समाज और देश के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। राजनीतिक माहौल में कास्ट सेंसस को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब सरकार ने इसे ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया है। अगर हम भारत में जाति आंकड़ों के इतिहास को देखें तो ये तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। 1931 तक की हर जनगणना में डिटेल्ड कास्ट डेटा कलेक्ट किया जाता था, लेकिन 1941 में भले ही डेटा इकट्ठा किया गया पर वो पब्लिश नहीं हुआ। आजादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (सेंट) का ही डेटा प्रकाशित किया गया, बाकी जातियों का नहीं। इस गैप की वजह से आज तक भारत में OBC पॉपुलेशन का कोई भी ऑफिशियल वेरिफाइड एस्टिमेट नहीं है। मंडल कमीशन ने OBC पॉपुलेशन को 52% माना था, लेकिन ये एक अनुमान था। बाकी सारे आंकड़े या तो NSSO सर्वेस पर आधारित है या पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल कैलकुलेशंस पर, जो स्टेट वाइज इलेक्शंस के दौरान अपना अपना आंकड़ा निकालते हैं। हर जनगणना से पहले कास्ट सेंसस की मांग जरूर उठती रही है। लोकसभा में, संसद के सवालों में, अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा। ये मांग ज्यादातर OBC और डिप्राइव्ड वर्गों की तरफ से आती है, जबकि अपर कास्ट के कई समूह इस विचार का विरोध करते रहे हैं। अब अगर सरकार की पोजीशन पर ध्यान दे तो उसका रुख समय समय पर बदलता रहा है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2021 में सरकार ने साफ कहा था कि SC सेंट के अलावा किसी और जाति की गणना नहीं की जाएगी। तब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये बात ऑफिशियली कही थी। लेकिन अगर 2018 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टेटमेंट देखें तो उसमें कहा गया था कि सेंसस 2021 में पहली बार OBC डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जब इंडियन एक्सप्रेस ने RTI के जरिए इस 2018 मीटिंग के मिनट्स मांगे तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसे किसी डेलिबरेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। यानी एक तरह की पॉलिसी कंफ्यूजन भी देखने को मिलती है। 2011 में UPA सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC करवाया था। रूरल एरियाज में इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने और अर्बन एरियाज में हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया था। इस पूरी एक्सरसाइज पर लगभग 4,893 करोड़ खर्च हुए। SECC का सोशो इकोनॉमिक डेटा तो 2016 में पब्लिश हो गया था, लेकिन कास्ट डेटा को क्लासिफाई और कैटेगराइज करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दी गई थी। इसके लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया, लेकिन ये आज तक अनक्लियर है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं, क्योंकि आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट ने 31 अगस्त 2016 को लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि ACCC के कास्ट और रिलीजन डेटा में लगभग 98.87% डेटा एरर फ्री है। सिर्फ 1.13 करोड़ लोगों का डेटा एरर में पाया गया था, जो कुल जनसंख्या के 1% से भी कम था। फिर भी सरकार ने उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। अब बात करते हैं संस्थागत रुख की, जिसमें RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजरिया काफी दिलचस्प रहा है। 2024 में RSS ने कास्ट सेंसस को कंडीशनल सपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। RSS के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछड़े समुदायों के वेलफेयर के लिए डेटा कलेक्ट करना ठीक है, लेकिन इसे चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन ये वही RSS है जिसने 2010 में कास्ट बेस्ड सेंसस का खुला विरोध किया था। उस समय के सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा था कि जातियों की गिनती करना संविधान में वर्णित कास्टलेस सोसाइटी के विचार के खिलाफ है। उनका कहना था कि इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा और सामाजिक समरसता कमजोर होगी। राजनीतिक स्तर पर भी ये एक पोलराइजिंग इशू है, जहां OBC और मार्जिनलाइज्ड वर्ग जाति गणना के पक्ष में है, वही अपर कास्ट लीडरशिप इसमें समाज को डिवाइड करने की आशंका देखती है। असल मुद्दा यही है कि कास्ट सेंसस को आप किस लेंस से देख रहे हैं।
अगर आप इसे सोशल जस्टिस के टूल के रूप में देखते हैं तो ये जरूरी लगता है, लेकिन अगर आप इसे केवल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का साधन मानते हैं तो इससे कई सामाजिक सवाल भी उठते हैं। लेकिन एक बात तय है, जाति जनगणना का मुद्दा अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये भारत की सोशल पॉलिसी, रिप्रेजेंटेशन और वेलफेयर स्कीम्स की बुनियाद से जुड़ा सवाल बन चुका है। और जब अगली जनगणना होगी तो ये निर्णय लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस लेकर आएगा, न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए भी।